बीबीए सेमेस्टर 3 का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कौन से बुक्स रिकमेंडेड है, स्पेशलाइजेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सेमेस्टर नंबर 3 है, विच इज सेकेंड ईयर बीबीए स्पेशलाइजेशन, इसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है 301, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अभी मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कंफ्यूज ना हो, एचआर स्पेशलाइजेशन का ये सब्जेक्ट नहीं है। 301, 302, 303 और 304 ये सबके लिए कंपलसरी होता है। 305 और 306 फिनेंस, मार्केटिंग और एचआर जो स्पेशलाइजेशन, उनके लिए 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो एचआर स्पेशलाइजेशन के 305 और 306 के सब्जेक्ट्स अलग होंगे। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तुम्हारे जो सिलेबस में 4 भाग है, 1, 2, 3 और ये चौथा भाग है। नाउ इसके जो बुक्स है, अभी जो मेरे अशोका जो कॉलेज के टॉपर्स है, जो सेकंड और थर्ड आए कॉलेज में ही नहीं पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में, वो लोग ठाकुर पब्लिकेशंस यूज करते थे। ज्यादातर बच्चे दूसरे कॉलेज के निराली पब्लिकेशंस यूज करते हैं, जो कि पतला बुक आता है। सो तुमको डीपर स्टडी चाहिए तो ठाकुर पब्लिकेशंस, और लिमिटेड मतलब थोड़ा सा कम डेप्थ जिसमें हो तो निराली पब्लिकेशंस के बुक्स यूज कर सकते हो। नाउ जो पेपर पैटर्न है तुम्हारा, वो जो पेपर पैटर्न होगा वो 25% एमसीक्यू होगा, मतलब करीबन 20 मार्क का एमसीक्यू होगा, 70 मार्क का टोटल होगा, 35 मार्क का शॉर्ट नोट्स और 40% लॉग आंसर्स का होगा। तो ये 70 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर है एचआरएम। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फेल होते हैं, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, उसमें फेंक नहीं सकते, इसलिए बच्चे बिना पढ़े सोचते हो जाएंगे, और ये सब्जेक्ट के जो टेक्निकल टर्म्स जाने बगैर तुम एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान से करना है। 301 कमिंग टू 302 सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पहले ये थर्ड ईयर में हुआ करता था सब्जेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन लोगों ने थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में शिफ्ट किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली जैसे अमेज़न वाले के जो वेयरहाउस है 24 आवर्स डिलीवरी जो देते हैं, इन शॉर्ट सप्लाई चेन जो मैन्युफैक्चर गुड्स बनाते हैं वहां से कस्टमर तक पहुंचाते समय जो वेयरहाउस लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, लॉजिस्टिक्स, ये सब वाला सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इसमें भी फेंकना कठिन है। नॉलेज लगेगा तुमको, स्टडी लगेगा। और इन लोगों ने शिफ्ट किया है, पहले 5th सेम था, अभी 3rd सेम में शिफ्ट कर दिया है, मतलब थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में लाए। अगेन जैसे मैंने बताया, बुक ठाकुर पब्लिकेशन या निराली पब्लिकेशन में से चॉइस तुम्हारा। डीपर स्टडी विद एक्सीलेंट मार्क्स चाहिए तो ठाकुर, और लिमिटेड स्टडी विद एवरेज मार्क्स या थोड़ा सा हायर लेवल पे मार्क्स इज निराली पब्लिकेशन। और पेपर पैटर्न इन्होंने लगभग सेम रखा है, 25% एमसीक्यू, 35% शॉर्ट नोट्स और 40% लॉन्ग आंसर्स। तुम्हारा पेपर होगा ये 70 मार्क का, 30 मार्क का इंटरनल रहेगा। इंटरनल में अगेन तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, इंटरनल एग्जाम्स, और जो भी कॉलेज जो एक्स्ट्रा बोले वो तुमको करना पड़ेगा, उसके दम पर तुमको मार्क्स मिलेंगे। जो सबसे आसान सब्जेक्ट है थर्ड सेम का, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। पहले नाम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी नहीं था, सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। अभी इन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोग इसमें
जैसे पर्सनैलिटी पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए बच्चे लोग इसमें फेंक के पास हो जाते थे, लेकिन फिर भी नॉलेज के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। 303 इसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगेन ये तुम्हारे पर्सनालिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब के बारे में बात करता है। सोशल इमेज, ठीक है। तो टेक्निकली आसान सब्जेक्ट है, हो जाता है ये। तुम्हारा मार्क्स पैटर्न बुक्स का जो मैंने बताया वही लागू होगा। स्पेशलाइजेशन पहले पिछले सिलेबस में थर्ड ईयर आता था, अभी सेकेंड ईयर आना शुरू हो गया है। 304 मतलब 301, 302, 303 और 304 ये सबके लिए कंपलसरी है। फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर, कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, पहले 4 सब्जेक्ट सबके लिए सेम है, कंपलसरी है। बीबीए की बात कर रहा हूं मैं, आईबी की नहीं। सो बीबीए में रूरल डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिखाने भी मजा आता है, क्योंकि इसमें गांव के बारे में बात करते हैं, उसका एनजीओ डेवलपमेंट, स्टार्टअप, ठीक है ना, आईटी, फिनेंसिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, काफी अच्छा है। पहले सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर नाम पे था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कुछ लोग यूज करते थे, बट अभी इन लोगों ने रूरल डेवलपमेंट का नाम रख दिया। थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है, ये स्टडी के लिए भी अच्छा है और मार्क्स के लिए भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है। अब शुरू होगा तुम्हारा स्पेशलाइजेशन, विच इज 305। A305 मतलब ये मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन है। ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड सेल्स मैनेजमेंट की बात करता है। कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर जो है, उसमें क्लास ऑफ पीपल, सोशल ग्रुप्स, फैमिली, मार्केटिंग मिक्स, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एक कंज्यूमर को खरीदने के लिए क्या उकसाता है, क्या चीजें हैं जो असर करती है, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेल्स मैनेजमेंट, उनको जो बोलते हैं ना सेल्स फोर्स को जो ट्रेनिंग है, अच्छा कंटेंट दिया है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन वालों के लिए। और एक और आएगा जो कि रिटेल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। रिटेल आज के तारीख में सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। आजकल ईटेल बोलते हैं ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये भी काफी डेवलपमेंट हो गए हैं। और डीमार्ट ले लो, स्टार बाजार ले लो, मेट्रो ले लो, एक समय का बिग बाजार जो कि अभी स्मार्ट रिलायंस का बाजार। तो रिटेल मार्केट तो अपना जोरों में चल रहा है। उसमें तुम रिटेल में कौन से सेगमेंट्स, रिटेलर्स कैसे बेचोगे, उसमें मिक्स क्या रखोगे, भविष्य क्या है, ये सब है। तो इंटरेस्टिंग है जो स्पेशलाइजेशन है। कमिंग टू फिनेंस स्पेशलाइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पहले भी था, सिर्फ इन लोगों ने क्या किया है, 3 चैप्टर्स है प्रैक्टिकल के, रेशियो, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट। एक चैप्टर था वर्किंग कैपिटल, वो यहाँ से निकाल के 6 सेम में डाला है। और मार्जिनल कैप कॉस्टिंग बीबीए को पिछले 10 से 15 साल में नहीं था, सो ये बीबीएम का डाला है। इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज है। अपन ने रेशियो एनालिसिस के 100 के ऊपर सम प्रैक्टिस के लिए रखे। मार्जिनल कॉस्टिंग में 80-90 है, बजट में 30-40 है। तो ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसमें 3 प्रैक्टिकल्स है और इंट्रोडक्शन टू शेड्यूल 3 थियरी भी है। काफी अच्छा सब्जेक्ट है। और आगे चलकर ये जो रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बेसिक लेवल पे रेशियोज है, इसका एडवांस रूप रेशियो आता है 5th सेम में, करेक्ट। सो ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 305 बी, बी स्टैंड फॉर ये फिनेंस का जो है ना, ए रहा तो मार्केटिंग रहता है। उसके बाद तुम्हारा जो कॉलेज में असाइनमेंट्स, सबमिशंस, इंटरनल्स, प्रोजेक्ट्स रहेगा, तुम्हारा 50 मार्क्स का रहेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, कैश, मतलब तीनों पे कंपलसरी सम्स रहेगा, तुमको कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। कैश, बजट और लॉन्ग आंसर, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लॉन्ग आंसर के बजाय कैश बजट करो। 50 मार्क्स रहेगा। बाकी 50 मार्क्स में प्रोजेक्ट, वाइवा, इंटरनल्स, असाइनमेंट, सबमिशंस, ठीक है ना। तो ये सब रहेगा। तुम्हारा 2.5 घंटे का पेपर रहेगा 50 मार्क्स का, 3 प्रैक्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकिंग और फिनेंस, बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टाइप ऑफ सब्जेक्ट है।
जिसमें लोगों को जिनको बैंकिंग में जॉब इंटरेस्टेड है, उसमें बैंक का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आजकल के जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं बैंकिंग में, ठीक है, ये सब है, पूरा बैंक के ऊपर है। दैट इज सेकंड स्पेशलाइजेशन। बट प्लीज नोट, ये थियरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगेन इसका इन लोगों ने 50 मार्क्स का पेपर रखा है। अगेन बाकी 50 मार्क्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, सबमिशंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, इंटरनल्स होगा, अटेंडेंस होगा, ठीक है ना। तो बहुत मस्त सब्जेक्ट है बैंकिंग और फाइनेंस। पिछला सिलेबस में ये एज सच फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट नहीं था। तो फाइनेंस के दो है, एक एनालिसिस जो है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो कि एनालिसिस तो 5th सेम में, और बैंकिंग और फाइनेंस है। फिर जो एचआरएम का स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, शॉर्ट में ओबी बोलते हैं, ये एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। अगेन एक इंसान का जो असर होता है, साइकोलॉजी, ठीक है ना, परसेप्शन, पर्सनालिटी, वैल्यू, मोटिवेशन, लीडरशिप, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप है और उसके लोगों का जो बिहेवियर कैसे बनता है, वो ओबी सब्जेक्ट से आता है। लोग कभी कभार बोर हो जाते हैं ये सब्जेक्ट से। लीगल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कायदे कानून है, कोई वर्कर को इंजरी हो गया तो उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जिसने 5 साल का नौकरी किया उसको ग्रेचुइटी जो मिलता है, मतलब अच्छा रखा, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में मिलता ही है, और औरतों को अपने राइट्स पता होने चाहिए। नासिक में एक बैंक है, वहां पे किसी ने कंप्लेंट कर दिया था तो हल्ला हो गया था। तो आजकल वुमेन को भी अधिकार है अपने राइट्स के लिए, तो कंटेंट अच्छा दिया है। बिजनेस एक्सपोजर, ठीक है, ये 3 स्पेशलाइजेशन रहते हैं। फिर सर्विस मैनेजमेंट और ये सब रहेगा। सर्विस मैनेजमेंट ये रहेगा, जो फंडामेंटल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं और कुछ कॉलेजेस में हो सकता है ये ना भी हो, तो उसका सर्विस मैनेजमेंट के 2 स्पेशलाइजेशन है। फिर एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, बट मेजरली देखा जाए तो बच्चे लोग लेते हैं फिनेंस, मार्केटिंग और एचआर। यदि 80 का सीट्स रहेगा तो 50 पकड़ लो फिनेंस के होंगे, 40 to 50 बोल सकते हैं, 20 to 30 मार्केटिंग के होंगे, और बिटवीन 5 to 10 एचआरएम के होंगे। बाकी सर्विसेज या एग्री ये सब भी हो सकता है, नर्सिंग भी मैंने सुना है, बट प्राइमरली बच्चे लोग ये 3 प्रेफर करते हैं। चॉइस तुम्हारा होगा। यदि प्री कोविड लेवल में मैं बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में इंटरनल्स होना चाहिए, अभी तो शुरू हो रहा है। सो तुम एज्यूम कर सकते हो तुम्हारा दिसंबर में इंटरनल्स, नवंबर दिसंबर में कॉलेज इंटरनल का चॉइस उनके पास रहता है। दिसंबर एंड नहीं तो जनवरी में एक्सटर्नल शुरू होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। तो इस प्रकार से 3rd सेम में, 4th सेम में दूसरे 6 सब्जेक्ट्स होंगे, बिजनेस, टैक्सेशन एंड सो ऑन, वो अलग से सेम होगा। ये सेम में 301 to 306 प्लस तुम्हारा कॉलेज जो एक्स्ट्रा 307 वाला सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा वो आएगा, वो तुम्हारा चॉइस रहेगा लेना, करेक्ट। तो स्पेशलाइजेशन के 2 होंगे, 301 to 304 ये तुम्हारे स्टैंडर्ड सबके सेम होंगे। 305 और 306 2 स्पेशलाइजेशन के होंगे, एक प्रैक्टिकल एक थियरी। 4th सेम में सेम लॉजिक अप्लाई होता है, 6 सब्जेक्ट होंगे, 4 सबके लिए सेम, 5th प्रैक्टिकल, 6th थियरी, लेकिन उसमें हो सकता है एक खास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाए, लेकिन वो अलग से वीडियो में बनाऊंगा। सिलेबस 4th सेम का ये पूरा वीडियो बीबीए सेमेस्टर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का सिलेबस बेस्ड था। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ मेरा 3rd सेमेस्टर का सिलेबस। क्वेश्चन पेपर बुक्स तुम बुक्स में दोनों यूज कर सकते हो। ठाकुर मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेरे नोट्स रहेंगे, बैंकिंग के मेरे नोट्स रहेंगे, तो कुछ सब्जेक्ट के मेरे खुद के नोट्स होंगे, उस हिसाब से होगा। पर ठाकुर या निराली तुम्हारा चॉइस रहेगा। डीपर स्टडी और टाइम है तो ठाकुर कम स्टडी में पास होना है, दैट इज निराली। ये नॉर्मल टेक्निक लोग अपनाते हैं।
ओके, सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जो भी होगा मेरे वीडियोस तुम देख सकते हो, तुमको हेल्प हो जाएगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसमें क्लिक करके आपको कुछ ना कुछ तो मैटर मिल जाएगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए। ओके।